बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, लाहौर पुलिस ने वजीर आला हाउस के सामने धरना देने वाले ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुजाहिरीन पर क्रैक डाउन करते हुए मुत्तादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। जी न्यूज़ की नुमाइंदा इरम अवान हमारे साथ मौजूद हैं। इरम अवान, बताइए क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर? जी बिल्कुल, जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के वर्कर्स का धरना था वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। सीएम हाउस के बाहर ये लोग पहुंचे थे, वहां पर इन्होंने धरना दिया था। कुछ देर बाद इन लोगों को पुलिस ने मुंतशिर किया, जिसकी वजह से ये इनके दरमियान हाथापाई भी हुई, पुलिस के दरमियान और मुजाहिरीन के दरमियान। उसके अलावा जब हाथापाई हुई तो पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। काफी धक्कम पेल भी हुई, पुलिस ने मुजाहिरीन को घसीट कर प्रिजन वैन्स में भी डाल दिया। उसके बाद ये देखा गया कि कुछ जो लोग थे, जो खवातीन थी धरने में मौजूद जो खवातीन थी, उन्होंने प्रिजन वैन के आगे जो है वो अपना पूरा घेरा कर लिया। उसमें उन्होंने पुलिस को, जो पुलिस वाला था उसको उतार कर नीचे वो खुद गाड़ी में बैठ गई और इस दौरान जो है पुलिस को, जो पुलिस वाले को गिरेबान से भी उन्होंने पकड़ा और नीचे उतार कर काफी यहाँ पर जो है शिद्दत इख्तियार कर दिया धरना। उसके अलावा जो यहाँ की सूरत हाल इस वक्त ये है कि बहुत शुक्रिया एरम अपडेट करने के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 17 खवारिज मारे गए खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक शमाली वजीरिस्तान में 3 दिन की कार्रवाई के दौरान 71 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 17 खवारिज मारे गए खवारिज से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद भी बरामद। शुमाली वजीरिस्तान में 3 दिन की कार्रवाई के दौरान 71 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 17 खवारिज मारे गए हैं। मारे गए खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में 3 दिन की कार्रवाई के दौरान 71 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। हालिया पाक भारत कशीदगी पर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के पास ताहाल पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का ठोस सबूत नहीं है, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बहाने ढूंढ रहा है। अपनी रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि नई दिल्ली में भारतीय सफारती मिशंस को दी गई ब्रीफिंग में तकनीकी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर पहलगाम हमले करने वालों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। सफ़ीरों और तज्जियाकारों का कहना है कि या तो भारत को पहलगाम हमले की मालूमात हासिल करने के लिए मजीद वक्त दरकार है, या फिर वो ये समझता है कि मौजूदा आलमी हालात में उसे अपने किसी इक़दाम का जवाब पेश करने की ज़रूरत ही नहीं है। अमरीकी अखबार का यह भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत के तनाज़े में अमरीका या दीगर आलमी ताकतों के असरअंदाज होने का इम्कान भी कम है। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। चीनी वजारत ख़ारजा वांग यी ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से गुफ्तगू में कहा कि बीजिंग इस्लामाबाद के तमाम सिक्योरिटी खदशात को समझता है और अपनी खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी मफादात के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात का साथ दिया है। बीजिंग खित्ते में होने वाली तब्दीलियों को बगौर देख रहा है। जंग पाकिस्तान और भारत किसी के मफाद में नहीं है, इसलिए दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा करें। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी ने कहा है कि भारत की जानिब से फौजी कार्रवाई का खदशा मौजूद है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए एजाज चौधरी ने कहा कि भारतीय मीडिया और साबिक जर्नैलों ने जो माहौल बना दिया है, उससे मोदी का जंग से पीछे हटना मुमकिन नहीं रहा है। को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तानी मीडिया ने और उनके लोग टीवी पे आके उन्होंने इतना ज्यादा हंगामा खड़ा किया कि अपनी ही हकूक़ को मजबूर कर दिया कि आप कुछ करें। दूसरा ये है कि बिहार में इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके बाद कुछ अरसे बाद यूपी और दूसरी रियासतों में आने इलेक्शंस, तो उसके लिए भी आपको पता है कि हिंदुस्तान में बीजेपी ने जब इलेक्शन जीता है वो पाकिस्तान के मुतल्लिक अपनी एक मुआंदाना रवैया इख्तियार करके जीता इलेक्शन। तो इस वजह से ये काफ़ी हद तक मतलब ये कहा जा सकता है कि ये शायद कोई इस किस्म की हरकत करें
अब मसला ये है कि जब 2016 में इन्होंने क्रॉस LOC किया, उसका कोई पता नहीं चला कि ये किया भी है कि नहीं। 2019 में जब किया बालाकोट में, तो जवाब बड़ा सख्त आ गया पाकिस्तान से, पायलट उनका पकड़ा गया। अब ये क्या करेंगे? और जबकि इनको ये भी खबर मिल रही है कि पाकिस्तान भी शायद कोई जवाबी कार्रवाई कर दे, तो दुनिया भी इनको रोक रही है और होश के नाखून लेने पे मजबूर करेगी। इनके अपने लोगों को भी समझ आ जाएगी। तो इस वजह से कर तो सकते हैं, रूल आउट तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि इस वक्त उन्होंने जज्बात बहुत उभारे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन कोई ऐसी होगी। हाँ, अलबत्ता इंटरनेशनल कम्युनिटी ने चूंकि इनका उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह इनकी तवक्को थी, तो शायद इसके ऊपर कोई थोड़ा सा इनका हाथ रोकने पे कोई ना कोई ये मजबूर हो जाएंगे। भारतीय रियासत महाराष्ट्र से कांग्रेस के MLA विजय वादीतेवार ने भी पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है। उनका कहना है कि भारतीय हुकूमत को वाक़े की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? हमलावर 200 किलोमीटर तक अंदर आ गए तो भारतीय इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये सब भारतीय हुकूमत की नाकामी है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। मजहब पूछकर लोगों को मारने की लोग भी तरदीद कर रहे हैं। कांग्रेस के MLA ने कहा है कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी की नाकामी पर सवाल उठा दिया है। असेंबली में खिताब करते हुए कहा है कि मुंतखब नुमाइंदों के पास इख्तियार नहीं है, उसके बावजूद वो इसलिए पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि बतौर वज़ीर आला वो यहाँ आने वाले मेहमानों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने के ज़िम्मेदार हैं। वो ऐसा नहीं कर सके जिस पर उनके पास माजरत के अल्फाज तक नहीं हैं। उमर अब्दुल्ला ने मशकूक अफराद के खिलाफ भारतीय फ़ौज की इज्तिमाई कार्रवाइयों को भी हदफ तनकीद बनाया। कहा कि ऐसे काम ना किए जाएं जो अवाम को खुद से दूर करें। बंदूकों से दहशतगर्दी कंट्रोल तो की जा सकती है, ख़त्म नहीं की जा सकती। दहशतगर्दी तभी ख़त्म होगी जब अवाम आपके साथ होंगे। उन्होंने भारत के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी तलबा के साथ नारवा सलूक की भी मज़म्मत की है। रियाद में काउंसलर सिफारत खाना पाकिस्तान तौसीफ खावर ने कहा है कि आज आलमी हालात और तब्दीलियों ने किताबों का मुतालिया और अदब व तहजीब का बहुत ज़्यादा फुकदान पैदा कर दिया है। इल्मी खिलफशार को ख़त्म करने में हमारे अदीब व शायर अहम किरदार अदा कर सकते हैं। रियाद में शायर कामरान हसानी के शेरी मजमूए की तकरीब से खिताब करते हुए तौसीफ खावर ने कहा कि हमारे मौजूदा शायर व अदीब को इल्मी खिलफशार ख़त्म करने की तरफ तवज्जो देने की शदीद ज़रूरत है। और कामरान हसानी को खुसूसी एजाज़ से भी नवाजा गया। नशिस्त से तैयब रज़ा कासमी, हल्का फ़िक्र फ़न के वक़ार नसीम और अहमद, डॉक्टर तारिक अजीज़, इसहाक मेमन और दीगर ने खिताब किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का KP के वज़ीर आला और गवर्नर के अफ़गानिस्तान पर मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल। कहा कि कानूनी और आइनी तौर पर अफ़गानिस्तान से बातचीत का मामला विफ़ाक़ का है। वज़ीर आला और गवर्नर KP को अफ़गानिस्तान से आज़ादाना डील की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने और गवर्नर ने भी ये जिक्र किया कि वफाक के नुमाइंदे जो अफ़गानिस्तान गए, डिप्टी वज़ीर आज़म भी गए, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदों को साथ एतमाद में ले के साथ ले जाना चाहिए था। ये नहीं उन्होंने किया। कानूनी और आइनी तौर पर ये मामला जो है ना, ये वफाक के हैं। ये कोई अपनी जो राय जो है वो उसको इम्पोज नहीं कर सकता वफाक के ऊपर। जो ख़ारजा मामलात हैं या दफ़ा के मामलात हैं, ये दो जो है इसमें बड़ा क्लियर कट जो है आइन में दर्ज है। और मेरा ख़्याल है कि वो अगर वो राय देना चाहते हैं तो ज़रूर आके दें। कोई मीटिंग वगैरह यहाँ पे होती है तो उसमें अपनी राय दें, असिस्ट करें यहाँ पे वफाकी हुकूमत को कि उनका क्या, उनके करीब क्या इसका हल हो सकता है, वो किस तरह मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि इसको इंडिपेंडेंटली अफ़गानिस्तान के साथ डील करें, मेरा नहीं ख्याल कि वफाक उसकी इजाज़त देगा, ना आइन देगा ना कानून उसकी इजाज़त देगा। और दहशतगर्दों की बनू में बकाखेल थाने पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। DPO बनू के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्द हमले के लिए थाने के करीब पहुंच गए थे। दहशतगर्दों को CCTV पर देख लिया गया था। बकाखेल पुलिस की फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। अपडेट करें हम खबर से, दहशतगर्दों की बनू में बकाखेल थाने पर हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। DPO बनू के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्द हमले के लिए थाने के करीब पहुँच गए थे, जबकि दहशतगर्दों को CCTV कैमरे पर देख लिया गया था। बकाखेल पुलिस
की फायरिंग के बाद हमलावर भी फरार हो गए थे। दहशतगर्दों को सीसीटीवी पर देख लिया गया था। बकाखेल थाने पर हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। DPO बनू के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्द हमले के लिए थाने के करीब पहुंच गए थे, जबकि दहशतगर्दों को सीसीटीवी पर देख लिया गया था।